हेलो दोस्तों। तो भाई सबसे पहले जय माता दी आपको। भाई रात इतना बड़ा हादसा हो गया कि मैं बस कुछ नहीं बता सकती। मैं रो भी चुकी हूँ एक बार तो, कि दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस समय मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे रात में। लेकिन जो उतनी बुझी थी हमारी, ये देखिए आप लोग, माता रानी की पूरी तस्वीर जल गई है रात में। इधर ये चुनरी थी, ये भी पूरी जल गई है। तो भाई ये तस्वीर पूरी जल चुकी है। इधर रखी हुई थी और ये इस तरीके से जोत के ऊपर आ गई और मेरे को नहीं पता भाई कि ये कैसे हिली है, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरी पूरी माता रानी की तस्वीर जल गई है। इधर चुनरी थी और इधर ये चुनरी ऐसे चिपक गई है। सबसे पहले तो सिलवाऊंगी तस्वीर को। और यहाँ पे मैंने 9 ग्रह बनाए थे, ये भी जल चुके हैं भाई। पता नहीं भाई कौन सी ग्रह थी, क्या था जो माता रानी ने अपने ऊपर ही ले ली। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई कि ये हुआ तो हुआ कैसे है, क्योंकि मैंने अखंड जोत अब की बार पहली बार नहीं जलाई है। मैं कम से भी कम पिछले 4-5 साल से अखंड जोत जलाती हूँ हर नवरात्रि में। अब की बार ये क्या हुआ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि तस्वीर जल गई भाई माता रानी की। मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि ये तस्वीर एक तस्वीर नहीं है भाई। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है इसको देख के, समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। पूरी तस्वीर जल गई माता रानी की। इतने दिन से, इतने सालों से ये हमारे साथ हैं और पता नहीं क्या हुआ इनको, समझ में नहीं आ रहा। सुबह उठे थे तो तस्वीर इस तरीके से थी जोत के ऊपर, लेकिन जोत नहीं बुझी थी और ये यहाँ से जल चुकी थी। इधर यहाँ पे भी जली। मैंने फिर वहाँ पे दूसरी चुन्नी रखी है और अभी इसको सही करते हैं भाई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है, बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। फिलहाल तो माता रानी की तस्वीर को सिलाने जाते हैं नहर में। कौन सी गिरह थी हमारे घर पे जो माता रानी ने अपने ऊपर ले लिया। मैं तो ये ही समझूंगी कि पता नहीं कौन सी गिरह थी जो माता रानी अपने ऊपर ले ली है और हमको सुरक्षित रख दिया मैया ने, हमारे तक आँच नहीं आने दी। वरना इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था भाई घर में मेरे में। इसी के पास में ये सब है लकड़ी वकड़ी की सारी चीज़ें भाई। अगर इनमें गलती से कुछ हो जाता, लग जाती, तो पता भी नहीं चलता। और हम सो रहे थे भाई, मेरे को भी नहीं पता। तो मैं फिर भी यही कहूँगी कि भाई मैया रानी ने हमें बचाया ही है अपने ऊपर लेके सारी चीज़ें, और हमको बचा दिया है माता रानी ने। अगर ये वाली नहीं जलती ना, यहाँ से इनका मुंह जल चुका है यहाँ से, तो मैं इसको कटिंग करवा के शीशे में जड़वा लेती, लेकिन खंडित हो चुकी है भाई ये। और अगर आप में से किसी को पता हो तो भाई मुझे बता देना कि क्या इसको रख सकते हैं यहाँ पे, वरना मेरे को तो लग रहा है कि खंडित हो चुकी है। एक मन कर रहा है कि इतने यहाँ से ऐसे कटवा के और इसको शीशे में जड़वा लूँ। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मुझे बताना ज़रूर कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ। फ़िलहाल मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद, अभी भाई बात नहीं हो रही है। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों से। उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, नहा के मैं आ गई थी। और उसके बाद ही आज मैंने घर की साफ़ सफाई स्टार्ट की है, क्योंकि मंदिर को देख के भाई ज़्यादा दिमाग ख़राब मेरा हो गया था। तो फटाफट मैंने किया, फिर जल्दी से झाड़ू वगैरह सब लगाए हैं। और अभी बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही, क्योंकि बच्चों को अब उठाऊंगी। तो मैं भी आप सब लोगों से मिलती हूँ किचन। तो हेलो दोस्तों, मैं नहा के भाई आ चुकी हूँ और इधर बन रही है आलू टमाटर की सब्जी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो दर्शित के रुकने लिए मैं बना रही हूँ भाई। फ़िलहाल बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं और माता रानी की जो मूर्ति थी वो हम नहर में सिलवा दिए। मैं तो वो चले गए थे, मैं नहीं गई थी। और अभी इनको रख देते हैं, सबको उठा के जमा के रख देते हैं बर्तन वगैरह को। सब्जी बन चुकी है, सीटी आ चुकी है 2-3। तो अभी पहले इसको एक सीटी और आने देते हैं, फिर गैस को कर देंगे बंद। और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी दर्शित के लिए और अपने लिए। तो भाई सीटी
बन चुकी है सब्जी। तो इधर मैं इनको जमा देती हूँ भाई बर्तन को। और आज भाई मन बिल्कुल एकदम अच्छा है। और बच्चों ने इतना हुड़दंग तार रखा है भाई कि क्या ही बोलूँ मैं इनसे। इन्होंने इतना परेशान कर रखा है। दर्शित की और 6-7 दिन की बात है, फिर इसके स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन मेरा सर में दर्द इतना रखता है भाई ये बच्चे की, मैं कुछ नहीं सकती। चलिए मैं ये वाला कर लेती हूँ काम, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बस अभी ये वाला काम कर लेते हैं, फिर ये जमा देती हूँ मैं बर्तनों को यहाँ से, पहले उठा के इनके स्थान पे पहुँचा देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लग गई थी बिस्तर वगैरह समेटने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंबल वगैरह रख दिए, क्योंकि आजकल यहाँ पे ठंड जो चल रही है तो हम यहीं पर ही सोते हैं। नीचे दर्शित के डैडी गद्दा लगा के सोते हैं और मैं बच्चों के साथ में ऊपर बेड पे सो जाती हूँ। बाकी अब ये सारा काम किया है साफ़ सफाई का, सोफ़े वगैरह सब सेट किए हैं, इधर कवर वगैरह सब लगा दिए हैं। और भाई बच्चों ने मेरे सोफ़े का नाश कर रखा है, इनको भी करवाएंगे ठीक। अभी इनमें पेंसिल वगैरह गाड़ के इन्होंने सारे ख़राब कर रखे। उसके बाद फिर मैं पहुँचूँगी सीधा मंदिर में। तो मैंने इनको भेज दिया था, माला वगैरह मंगवा ली थी यहाँ से। तस्वीर मैंने ये वाली रख दी है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को सुबह दिखाई दी थी मैंने। तो सबसे पहले मैंने फूल माला मंगवाई है इनसे, और यहाँ पे मैंने अपने माता रानी के लिए चढ़ा दिए फूल और माला यहाँ पे। तो भाई आज का दिन मेरा पता नहीं कैसा जाएगा कैसा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक तरफ ये है कि भाई कुछ बड़ा होने से बच गया आज। तो यहाँ पे टीका वगैरह सब लगा दिया है, जोत मेरी जल के है तैयार, माता रानी की जोत तो जली गई। भोग वगैरह सब मैंने इनसे लगवा दिया था। उसके बाद फिर मैंने आलू उबाल दिए थे। तो फिर उसके बाद मेरे को बनाने थे दर्शित के लिए पराठे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दर्शित के लिए पराठे बनाने के लिए, और उनके लिए छोंक दूँगी आलू जीरा और फास्ट वाला नमक उसमें डाल दूँगी, और हरी मिर्च वगैरह डाल देती हूँ। उस तो दर्शित ने बोला कि मेरे बना दे। तो खाना पीना खिलाने के बाद फिर मैं पहुँच गई थी मार्केट। तो मेरे क्लेचर वगैरह सब टूट गए थे, तो मेरे को यहाँ से 2-3 लेने थे अपने लिए क्लेचर, और उधर से बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था तो वो भी लेना है। तो सबसे पहले मैं क्लेचर ले लेती हूँ भाई। मेरे पे खुले बाल बहुत कम रखे जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर क्लेचर लगा के रखती हूँ बालों में। तो मेरे को इसमें से एक क्लेचर पसंद आ गया, तो फिर मैंने दूसरा वाला डब्बा उठाया है, वहाँ से भी उसमें से भी 1-2 क्लेचर पसंद किए हैं। तो यहाँ पर मेरे को कुल मिला के 2-3 क्लेचर पसंद आ गए थे। ये वाले तीनों क्लेचर थे जो मैंने लिए हैं। तो भाई इनको मैं बोलूँ भैया से आप इनको तब तक पे करें, तब तक मैं अंदर से और सामान लेके आ जाती हूँ। तो फिर मैं इस वाले एरिया में इधर आ गई थी, वहाँ पर वो लगे हुए थे सामान लेने के लिए, और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। सबसे पहले मैंने उठाया कोकोनट ऑयल, जो कि मैं हिमांशु के लिए यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हिमांशु के लिए उसकी क्रीम भी ख़त्म हो रही है तो वो भी ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ से मैंने हिमांशु के लिए इसकी फेस क्रीम ले ली है। वैसे तो गोला का तेल ज़्यादा लगा था, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि चेंज करके देखते हैं, तो मैंने उसके लिए हिमालय वाली क्रीम भी ले ली है। उसके बाद फिर हम पहुँचे हैं यहाँ पे फास्ट वाला सामान मिल रहा है सारा। तो यहाँ से मिठाई वगैरह ले ली है और चिप्स वगैरह ले लिए थे। ये नमकीन थी, मैंने बोला लोगे क्या, इन्होंने मना कर दिया, बोले नमकीन नहीं लेनी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चिप्स ले लिए थे और पेठे की मिठाई ले ली थी। और उसके बाद फिर हम पहुँचे सीधा पे कराने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सामान भाई ये रखने लग रहे थे, भैया ने इन्होंने बिल वगैरह कर दिया था। तब तक वो देखने गए थे कि चीनी रह गई, चीनी लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद घर आके फिर हम लोगों ने किया शाम की पूजा। तो मैं दूसरी माला लेकर आ गई थी यहाँ पे। तो भाई मैंने सारे फूल वगैरह सब उठा दिए हैं। मैं दोनों टाइम माला चेंज करती हूँ भाई। तो यहाँ पे ये वाली माला मैंने उतार दी है, और दूसरी वाली माला ये लेकर आ गए थे, वो वाली माला मैं चढ़ा दूँगी। ये देखो ये वाली लेकर आए हैं भाई अपने यहाँ पे। अब बच्चों को साथ में लेके बैठते हैं, क्योंकि भाई दर्शित को तो मैं खास कर लेके बैठी। हिमांशु तो फिर भी शैतान है भाई, वो कम बैठती है थोड़ा सा। तो दर्शित तो बचपन से उसको बहुत चाव है, उसको बचपन से ही पूजा वगैरह कराने का। तो वो जब भी पूजा करती है मेरे पास आके बैठ जाता है, और मैं उसको हमेशा भाई अपने साथ किताब वगैरह जो भी पढ़ती हूँ उसको पढ़वाती हूँ अपने साथ में। और यहाँ पर अब हम सब बैठ के करेंगे माता रानी की पूजा। तो मैया रानी ने भाई पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो टाला है माता रानी ने। तो इसी के साथ में आज का भाई व्लॉग भी खुशी खुशी करते हैं एंड। और मिलूंगी अब मैं आप लोगों से बहुत जल्द एक और व्लॉग में। मेरे व्लॉग कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे भाई। अब मेरे मन में सिर्फ यही है कि माता रानी ने कोई बहुत बड़ी विपदा हमारे सर से टाली है। मेरे मन में अब सिर्फ यही आ रहा है बार बार कि कुछ बहुत बड़ा होने से माता रानी ने रोका है भाई। तो यहाँ पे फिर मैं आहुति वगैरह सब हम डेली चढ़ाते हैं भाई हवन में। तो यहाँ पे ये वाला मेरा पूजा पाठ का काम ख़त्म हो जाएगा। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री।